यहाँ लिखा है यदि बिंदु है ए 2 3 बी 4 के तथा सी 6 -3 संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई बिंदु संरेखी होती है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका नियामक लिख लेते हैं। तो देखिए पहले लिखिए x1 कितना हो गया 2, y1 बराबर कितना हो गया 3, x2 बराबर कितना हो गया 4, y2 बराबर कितना हो गया k, x3 बराबर 6 और y3 बराबर कितना हो गया -3। तो ये हो गया बिंदुएं संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका 0 होगा। और नियामक ज्यामिति में जो है इसमें त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो आपको बता रहा हूं। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 अब प्लस x2 कितना हो जाएगा आपका y3 घटा y1 अब प्लस x3 फिर होता है इसमें आपका y1 घटा y2 बराबर क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब यहाँ पर सॉल्व करना है इसको इसमें। तो देखिए x1 का मान कितना है x1 यही है ना, x1 का जो मान है x1 का मान 2 है। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 1/2 यहाँ रखेंगे 2। y2 का मान कितना है आपका k, y3 ये माइनस है ये भी माइनस, प्लस कितना हो गया आपका 3 प्लस x2 का मान कितना हो गया 4। अब y3 का मान हो गया -3, y1 का मान हो गया 3 अब प्लस x3 का मान हो गया 6, y1 का मान कितना हो गया y1 का मान हो गया 3 और y2 का मान कितना हो गया k बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर से एक बार मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा उसका k का मान निकल जाएगा। तो 1/2 है तो 1/2 इधर कर दो, कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर क्या लिखे हम y3 का मान कितना लिखे y3 -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम गुना करते हैं, ये चला जाएगा वहाँ 2k प्लस कितना हो गया 6 और ये हो गया, इसको अगर आप जोड़ेंगे 3 3 6 -6 तो प्लस कितना हो गया 4 गुना -6 हो गया प्लस 6 6 कितना हो जाएगा आपका 6 18 -6 के बराबर कितना हो गया आपका 0। कितना हो जाएगा आपका 2k प्लस 6 और -6 कितना हो गया 24 प्लस कितना होगा 18 -6 के बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पर देखना है 6k में चला -6k में 2k चला गया, कितना बचा आपका ये जो 1/2 है 1/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया 1/2 और किसी भी संख्या से इसको 0 भागा 1/2 बराबर क्या हो गया आपका 0। इसमें घटाइए कितना हो गया -4k 18 और 6 कितना हो गया 24 और ये 24 माइनस में इसका टू कितना हो गया 0।
तो हम अगर चलते हैं तो -4 के ये दोनों क्या हो गया, जीरो कट गया, बराबर कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पर चलते हैं -4 के बराबर कितना हो गया, जीरो। तो के बराबर कितना आ गया आपका, 0/-4, अर्थात कितना हो गया, के बराबर कितना हो गया, जीरो। यानी के का मान जो निकला आपका, वैल्यू जो निकला ये -0 निकला। चलिए अब यहाँ पर है कि उस त्रिभुज ABC के केंद्रक का नियामक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0, 5, -2 और 8 और 2 है। तो इसमें जो है त्रिभुज के केंद्रक का जो नियामक होता है उसका जो सूत्र होता है, x बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटे कितना हो गया, 3, और y बराबर होता है y1 + y2 + y3 बटे कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें जो है ये त्रिभुज के केंद्रक का नियामक हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। और इसी सूत्र पर हम इसको अभी बनाएंगे। सबसे पहले नियामक लिख लेते हैं, x1 - 1, y1 0, x2 बराबर 5, y2 बराबर -2, x3 बराबर 8, y3 बराबर 2। ठीक है। अब एक चीज़ और बताना है कि भाई आप लोग लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और जो भी नए चैनल पर है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सब रख देते हैं। तो केंद्रक का नियामक x बराबर क्या रखेंगे, x1 + x2 + x3 अब बटे कितना हो गया मेरा, 3। तो इसमें रखेंगे x बराबर x1 का मान -1, x2 मान कितना हो गया 5 और x3 का मान कितना हो गया 8 और बटे कितना हो गया 3। तो x बराबर 8 5 13, 8 5 13, 13 में इसमें घटा देंगे तो कितना बचा 12, और 12 बटे कितना हो गया 3, बराबर कितना निकला 4। अब फिर चलते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, y1 + y2 + y3 अब बटे कितना हो जाएगा 3। तो इसमें सबका रखिए कितना हो गया 0 + -2 अब +2 अब बटे कितना हो गया 3 हो गया। तो हम चलते हैं 0 - 2 + 2 बटे 3 बराबर कितना, ये दोनों भी कट गया, कितना हो गया 0 0 बटे 3 बराबर कितना हो गया 0। तो इसका नियामक कितना निकला, x y केंद्रक का नियामक जो निकला आपका कितना निकला 4 और 0। यही हो गया आपका आंसर हो गया।